बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का पाठ 3 हिंदी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है भिड़ंत। इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे, तो सभी पेन पेपर लेकर बैठिएगा। आज का पहला प्रश्न है, मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? तो उत्तर होगा, मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं क्योंकि बकरी अगर केले खाती तो वह छिलके को भी खा लेती, परंतु बंदर ही ऐसा है जो केले खाता है और छिलके छोड़ देता है। हमारा दूसरा सवाल है, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो उत्तर होगा, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था क्योंकि वह कोई भी चीज़ को कहानी के द्वारा पढ़ाते थे और अंत में परिणाम तक ले जाते थे, जिससे बच्चे मनोरंजक तरीके से सीख जाते थे और पाठ को समझ लेते थे। प्रश्न संख्या 3 है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? तो उत्तर होगा, कौशल नरेश और काशी नरेश के बीच रास्ते को पार करने की समस्या आ पड़ी थी, क्योंकि समस्या यह थी कि दोनों में पहले कौन जाए और कौन रुका रहे। कोई किसी से कम नहीं था, कोई पीछे हटे तो कैसे? प्रश्न संख्या 4 है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? तो उत्तर होगा, कौशल नरेश ने अपना रथ इसलिए पीछे कर लिया क्योंकि काशी नरेश की महानता सिद्ध हो चुकी थी और वह उनसे ज़्यादा महान सिद्ध हो चुके थे। प्रश्न संख्या 5 पर हम लोग चर्चा करते हैं, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? तो उत्तर होगा, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहता था। उसके अपने तर्क और विचार थे। वह अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था और अपनी पहचान बनाना चाहता था। प्रश्न संख्या 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। बुद्धि न हाट बिकाए, बुद्धि न चोर चुराए। तो इसका उत्तर होगा कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि बुद्धि ना तो बाजार में बिकती है और ना ही किसी बुद्धि को कोई चोरी कर सकता है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। अब कुछ व्याकरण के भी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर वाक्यांश और उनको एक पद में क्या कहा जाता है वो लिखा गया है। तो पहला शब्द है कि सत्य का आचरण करने वाला, सत्यवान। दूसरा है क्षमा कर देने वाला, क्षमाशील। तीसरा है विनम्र स्वभाव वाला, विनयशील। चौथा है कद्र करने वाला, कद्रदान। पांचवा है ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। छठा है परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी। सातवां है अच्छे आचरण करने वाला, सदाचारी। और आठवां है काम से जी चुराने वाला, कामचोर। तो ये हमारे पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर थे और व्याकरण के कुछ अंश थे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।